आई विल टेक योर क्वेश्चन से हर केस में तीनों लेयर रिपीट होगा. दिस इज योर क्वेश्चन. हाँ हर सर. केस में तीनों लेयर रिपीट होगा. रिपीट नहीं हो रहा है. हाँ. प्लीज वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट रिपीट. योर क्वेश्चन इज स्लाइटली हर केस में पढ़ भी ना तीनों आवाज लेयर. सुन दे कुछ मास्टर बोल. प्लीज एवरीवन म्यूट इंटरव्यू ले योरसेल्फ. लेते. तेरा पढ़ रहा वहां का वीडियो देख रहा. ए ए कोचू का हटा दे ना मैं कुछ ना. अशोक म्यूट योरसेल्फ. ओके नाउ हर केस में तुम्हारा क्वेश्चन था हर केस में तीनों लेयर रिपीट होगा. प्लीज बी केयरफुल. दिस इज नॉट रिपीट. नहीं मतलब सर रिपीट नहीं होगा. हाँ. जैसे इसमें क्या हो रहा है, लेयर 7 से 1 तक गया, फिर हाँ. 1 से 3 तक, फिर 3 से 1 तक, फिर 1 से 7 तक. यस दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है 7 से 4 तक पहले गया. डन. उसके बाद हाँ. यहाँ 3 तक गया. उसके बाद ये हाँ. दिस विल टेक हेल्प ऑफ 2 and 1. दिस यस विल सर. टेक हेल्प ऑफ 2 and 1. बेसिकली डेटा सेंड करना ओके. पड़ेगा. ओके. यस ही सर. एक्चुअली डेटा सेंड करेगा. डेटा लिंक लेयर के पास डेटा सेंड करेगा. डेटा लिंक लेयर सम डू सम वर्क. फिजिकल लेयर डू सम वर्क. इट इज लाइक पैकेजिंग. इट इज लाइक पैकेजिंग. मतलब या नेटवर्क लेयर के पास जब डेटा पहुंचेगा मतलब एक 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 सिंपली समझ जाओ. जब मैं मेल भेजता हूँ या किसी को मैं एक चिट्ठी भेजता हूँ तो चिट्ठी जब यहाँ पे जब पहुंचेगा ही विल पैक समथिंग. ही विल मतलब जब देखो मेन काम होगा तुम्हारा जो पोस्टर मतलब जो पोस्ट ऑफिस का हेड है उनका काम है मेन. बट एक्चुअली वो काम यस नहीं सर. करता है. वो क्या करता है एक तीसरा पर्सन को जो पियोन है वहां का उससे क्या पैकेज कर लेता है. उसका जो नॉर्मल जो प्रोसीड्यूर्स है वो सारे काम कंप्लीट कर लेता है. कहाँ कहाँ छांट लेता है. इसके ये इधर जाएगा ये उधर जाएगा ये इधर जाएगा. तो वो जो काम करता है थर्ड पार्टी वो काम कर रहा है डेटा लिंक एंड फिजिकल. डेटा लिंक उसका अपना काम करेगा. डेटा एक्चुअली सेंड बाय नेटवर्क लेयर. Actually data is sent by network layer, but data link and physical with the help of data link and physical. Is the thing clear? Is the thing clear? ओके सर. मैं क्लियर कर पाया? सो अब देखो यस सर. डेटा मुझे सेंड करना ही पड़ेगा. नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर डेटा सेंड करेगा. डेटा लिंक से फिजिकल में डेटा जाएगा. बट टुगेदरली क्या करेगा ये तीनों टुगेदर काम करते रहेगा. होल द कम्युनिकेशन प्रोसेस जब भी ये कम्युनिकेशन होगा इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में तीनों लेयर एक साथ काम करेगा. नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल तीनों लेयर एक साथ काम करेगा. देन इट विल गो टू द नेटवर्क लेयर हेयर. मतलब हेयर ऑल्सो अगेन इट विल डू सम वर्क बाय डेटा लिंक लेयर. मतलब जब जहां पे भेजना है उसका पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया है. उसका पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया है. मान लो मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ मैसेज तो उसका जब तुम्हारा पोस्ट ऑफिस में वो पहुंच जाएगा उसके बाद ये यहाँ पे कुछ फिर पैकेजिंग खोलने का जो भी काम है जो काम हुआ था यहाँ पे जो काम हुआ था सेंडर एंड में उसका उल्टा काम करेगा. वहां पे काम करके उसको जो रॉ मटेरियल है उसको पहुंचाएगा ट्रांसपोर्ट को. फिर ट्रांसपोर्ट विल डू सम वर्क. देन इट विल गो गिव टू द सेशन लेयर. बट सेपरेटली these four work separately. These four work separately. But these three work togetherly. Is the thing clear now? यस सर. So these are the very clearly you have to understand कि ये जो layered architecture है layered कैसे ये का interaction हो रहा है. This is very interesting it is. And here you can show this is intermediate mode. This is intermediate mode. That's why all the intermediate mode have these three layers. All the intermediate mode have these three layers only. Intermediate जो जैसे राउटर स्विच जो भी काम है उस राउटर स्विच में these three layers have there. 3 लेयर होना चाहिए. तो हर एक इंटरमीडिएट मोड में सिर्फ 3 लेयर होगा. फिजिकल this all 7 in sender end, this all 7 in receiver end. बट इंटरमीडिएट मोड नोड्स जिसके थ्रू ये डेटा पहुंचेगा हब स्विच राउटर all these intermediate modes have only these 3 layers. These 3 layers it will working together. Is the thing clear? Am I clear now?
इंटरमीडिएट जो नोड होगा उसमें लेकिन ये 4 नहीं होगा। दैट इज द वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू रहना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज गिवन रिपीटेडली। और सर तो ब्रिज में सर ये तो राउटर में तो तीनों लेयर होगा, ब्रिज में सर every connector must have these 3 layers। तो सर ब्रिज को जो है लेवल 2 बोलता है कि ब्रिज ऑपरेट्स ऑन लेवल 2, लेवल 2 क्या वो मैं बोलते हैं बाद में सर, आता लेवल हूँ, 2 वो रिले मैं बाद में बोलता आता है। हूँ, अभी के लिए इतना ही, वो मैं बाद में आता हूँ। क्लियर? अभी के लिए इतना ही तुम्हें ओके समझना है। सर। इंटरमीडिएट मोड में क्यों ये 2 लेयर उसको बोलता है, क्यों ये 3 लेयर बोलता है, इसका रीजन मैं बाद में आऊंगा, जब मैं समझाऊंगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। बट अभी के लिए इतना ही तुम्हें समझना होगा कि ऑल 3 layers have all intermediate mode nodes have these 3 layers only। क्लियर हुआ? am I clear to you? यस सर। चलो ये क्लियर व्यू लेके हम आगे बढ़ना है। सो नाउ हाउ यू कैन, सो इसका हर एक को काम करेगा। सो नाउ कभी भी ये नहीं समझना सर एप्लीकेशन टू फिजिकल की तरफ जाता है डेटा, नो, दिस शुड नॉट बी। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी पूछा गया है, जब तुम इंटरव्यू देते हो उस इंटरव्यू में भी बहुत सारे पूछता है कि डेटा कौन सा लेयर से कौन सा लेयर की तरफ जाता है। योर आंसर शुड बी इन सेंडर एंड एप्लीकेशन टू फिजिकल, इन रिसीवर एंड फिजिकल टू एप्लीकेशन, in sender end application to physical, in receiver end physical to application. Data will send like this. And in the intermediate node have only 3 layers: network, data link and physical. Here also you have to move like this, here again, here again, here again, here, in this way, network to data link physical, then again physical data link network, then again network data link physical, then physical data link network. In this way this data will move. Data will move in this way. Now so this thing is clear to you? This thing is very clear to you? Yes, no? Now how this gives the signature, how this gives the signature, that means signature means जैसे कि एक लेयर का काम खत्म हो गया, see the changes, एक लेयर का काम जैसे ही खत्म हो गया, whenever it sends data to the next layer, जब भी एक डेटा नेक्स्ट लेयर को सेंड करेगा, हमेशा उसका कुछ ना कुछ सिग्नेचर वो साथ में भेजेगा, ताकि समझ पाए सेकेंड लेयर, नेक्स्ट लेयर समझ पाए कि मेरा काम खत्म करके आपके पास भेजेंगे। दिस इज ए सिग्नेचर। आई थिंक सिग्नेचर वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि सिग्नेचर मीन्स होता क्या है। मतलब मैं तुम्हें डेटा सेंड कर रहा हूं, मैं अपना सिग्नेचर डाल दिया नीचे। सो हाउ दे विल do the signature, how they will do authentication, every layer will add some extra bit, every layer will add some extra bit whenever it finishes the work. Whenever it finishes the work, it will send a extra bit, it will attach a extra bit before the data. So actual data is D7 here. Actual data is D7 here. Actual data is D7 here. But whenever it sends to the next layer, whenever this data will send to the next layer, some extra bit it will add. 87. Some extra bit it will add in 87. नेक्स्ट अगेन इसके पास ये टोटल डेटा मान के चलेगा ये, whenever
whenever it see data is coming, it will take as a data, whole as a data, it will treat as a whole as a data, एंड इसके साथ ये इसका जैसे मान लो ये एप्लीकेशन लेयर से यहाँ पे पहुंच रहा था, तो ये कुछ डेटा एक्स्ट्रा बिट यहाँ जोड़ दिया, ये भी कुछ एक्स्ट्रा बिट जुड़ेगा आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, भेजा, ये भी फिर ये काम आता है सेशन लेयर का, सेशन लेयर भी कुछ एक्स्ट्रा बिट जुड़ेगा, फिर आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर भी कुछ एक्स्ट्रा बिट जुड़ेगा, फिर आएगा ये नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर भी कुछ एक्स्ट्रा बिट जुड़ेगा, फिर आएगा डेटा लिंक लेयर। सी डेटा लिंक लेयर डिफरेंस इज बिटवीन डेटा लिंक लेयर केस, डेटा लिंक लेयर दोनों तरफ एक्स्ट्रा बिट जोड़ता है, even sometimes it will add in the middle also, sometimes it will add extra bit in the middle also, so data link का एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पे है, डेटा लिंक दोनों तरफ या मिडिल में भी डेटा ऐड कर सकता है, that is the speciality of this data link layer. Please see this D2, this is data link layer, it will add some extra bit in the last, it will add in the first, if needed it will add in the middle also, if needed it will add in the middle also, then it will send data to the physical layer. Physical layer actually converts data to signal, see transmission medium, data to signal convert करेगा this data, and whenever communication, लोग इसी के बच्चे ज्यादा समझ पाएंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा तो सिग्नल से ही ना, डेटा तो इस तरह जा नहीं सकता, एवरीथिंग इज सिग्नल, कोई भी डेटा सेंड होगा या वो किसी मीडियम के थ्रू जाएगा, दिस इज अ सिग्नल, दिस इज नॉट ए डेटा, सो वो डेटा जब भी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, दिस इज टास्क ऑफ फिजिकल लेयर, एंड नाउ एक्चुअली सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, एंड आफ्टर सिग्नल दिस तीन लेयर एक साथ इस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू इसको भेजेगा, डन, या पहुंच गया, फिर उल्टा काम होता रहेगा, जैसे जैसे ये ऐड करते गया था, ये क्या करेगा, उसको डिलीट करते जाएगा, उसी पर्टिकुलर बिट को वो डिलीट करते हुए जाएगा, जितना वो ऐड किया था वो उल्टा इसको काम करते जाएगा, और फाइनली एप्लीकेशन। सर ये जो बिट ऐड करेगा ये एड्रेस बिट होगा, एड्रेस बिट होगा, डेफिनेटली इट इज एड्रेस बिट, एड्रेस बिट मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो, ये मैं जानना चाहूंगा, एड्रेस बिट मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो। सर जैसे इसमें जैसे दो पार्ट में आप बांटे हैं ना, H7 D7, तो ये H7 और D7 मतलब ये जो दोनों अलग अलग बीट है, तो ये दोनों को क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा। H goes to header part, और D stands for data part. D stands for data, H stands for heading part. So this is header data. Better that is address data. Okay, to be more specific, this is address data. But address data का मतलब तुम ये नहीं समझोगे कि ये एड्रेस मतलब कोई IP एड्रेस या उस एड्रेस, वैसा नहीं। एड्रेस अगर एड्रेस डेटा इन द सेंस ये कंट्रोलिंग डेटा, दिस इज address data in that sense, that is, it is controlling data, it is not a data actually, exact data, it is for controlling, that's why in that sense you can tell it is a address data. Is that thing clear? It is for controlling actually, total it is extra bits and for controlling purpose. So that is the thing, OSI मॉडल डेटा को सेंड करने का तरीका। So हर लेयर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बिट इसके जुड़ेगा, and finally we got total overall data, and then it will again discard it by layer. So finally application layer में जब पहुंचेगा तुम्हारे पास वो एग्जैक्ट डेटा ही पहुंचेगा। मैंने थैंक यू भेजा था, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा बिट लगा के थैंक यू प्लीज थैंक यू या आई थैंक टू यू, ये नहीं पहुंचेगा, थैंक यू ही पहुंचेगा।
जैसे जैसे ये आया था बढ़ा था वैसे वैसे ये काटते जाएगा उल्टा. So that is the thing. That means here you can understand, from here you can understand, जो काम इधर करेगा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन जो काम करेगा इधर उसका उल्टा काम होगा. प्लीज म्यूट योरसेल्फ अगर कोई डाउट नहीं है तो. ओके रेखा, हैव यू डाउट ना? डाउट है रेखा, कुछ डाउट है? Okay, so these are the layered architecture of in OSI model. Now every layer का कुछ ना कुछ टास्क अब मैं बताने वाला हूँ. एवरी लेयर का टास्क मैं आप बताने वाला हूँ in short. So these are the tasks done by, these are the layers actually we have: physical, data link, network, transportation, presentation, and so now you have to understand what actually it does in gist. बाद में थोड़ा देर में बाद में मैं in details आता हूँ. But in gist, first डेटा को बहुत अच्छे से समझना. जैसे जैसे डेटा प्रोसेस करेगा वैसे ही मैं डेटा का काम बोलते जा रहा हूँ. अच्छा से समझते हैं. फर्स्ट काम आता है मेरा फिजिकल एप्लीकेशन लेयर का. मैं एप्लीकेशन टू मेरा एप्लीकेशन टू तुम्हारा एप्लीकेशन में डेटा पहुंच रहा है. तो मेरा एप्लीकेशन का काम क्या होगा और तुम्हारा एप्लीकेशन का काम क्या है. दोनों एप्लीकेशन लेयर है. बहुत अच्छे से समझते रहना इसको. दोनों एप्लीकेशन लेयर है. बोथ आर द एप्लीकेशन लेयर. तो मेरा यहाँ पे सेंडर एंड में एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होगा और रिसीवर एंड में एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होगा. सेंडर एंड में होगा क्या? Every service provider. That means receiver end may be service provider. Both the work done by this application. That means ये अगर WhatsApp रहता ही नहीं या मेरा एंड में WhatsApp रहता ही नहीं, क्या मैं मेल सेंड कर पाता या क्या मैसेज में सेंड कर पाता? नहीं. मेरे मोबाइल में जीमेल है ही नहीं या तुम्हारे में जीमेल है ही नहीं. हेलो, दिस इज ऑडियोबल? यस सर. बीच में कट गया था ना? यस सर. सब वीडियो कट गया. हाँ ये now it is okay. now फिर से मैं इसको बोलता हूँ. so every service provider, application layer is a service provider to me and to you also. so application layer और कुछ काम नहीं करता है. it will provide just the service. WhatsApp का जो काम है या Gmail का जो काम है वही काम application layer का है. that means synchronize, not synchronize, हम उसको बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफ मैसेजेस. किस टाइम में भेजा गया, किस डेट में भेजा गया, एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन given to you, given to me. so that thing is service provider is the work of the application. both the area, sender end as well as receiver end. now when it sent to the presentation layer, then what happens? जैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर के पहुंचा, तुमने भेजा थैंक यू. क्या वो थैंक यू फॉरवर्ड में चला गया? नो. क्या होगा? पहला काम क्या होगा? सर इनकैप्सुलेशन होगा उसका डेटा का.
डेटा का मतलब क्या, ऐसे मतलब उसको एक्सप्लेन करो। सर लेयर टू लेयर पास करेगा तो शायद मतलब वो हेडर में, जैसे आप बोले कि हेडर में चेंज होगा ना सर। मतलब क्या हो वहां पे, क्या काम क्या होगा, इनकैप्सुलेशन बोलने से बाकी सारे को समझ में नहीं आया, तो एक्चुअली काम क्या होगा। फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू बाइनरी, बेसिक थिंग। यस सर, यस सर। फर्स्ट वर्ड थैंक यू तो नहीं लिखना चाह रहा है। फर्स्ट इट विल, तुमने लिखा थैंक यू, बट एक्चुअली इट विल कन्वर्ट इनटू बाइनरी, 011 फॉर्मेट में यस सर। कन्वर्ट होगा। वो कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, एन्क्रिप्शन होगा, बिकॉज एग्जैक्टली थैंक यू तो जाता नहीं है। वो नो सर। एन्क्रिप्शन होगा, वो चेंज होगा अदर फॉर्मेट में, मतलब कोई 011 को रहेगा तो क्या होगा कि कोई कोई भी वहां से डेटा को अगर वहां पे चुरा लिया, कोई किसी के पास पहुंच गया है, वो डेटा वहां से ले लिया गया, एप्लीकेशन लेयर से ही कोई ले लिया चुरा के, तो वो समझ जाएगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है हर तरह का ऑर्गेनाइज करना, हर तरह का प्रेजेंटेशन, नाम से ही समझ में आ रहा, हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको सजाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा दूसरा फॉर्मेट में, वो कन्वर्ट करके ताकि किसी को समझ में ना आए, एनक्रिप्ट करना, एनक्रिप्ट। तो वो सारे चीज यहाँ पे सजाया गया, उसको प्रेजेंटेशन, तो अच्छा से इसको सजाया गया, ओके, सेंड करने के लिए उसको तैयार किया गया, दैट इज प्रेजेंटेशन। अब तुम बोलो तुम्हारे वहां पे जब रिसीवर एंड में, सेंडर एंड में तो ये काम हो रहा है, रिसीवर एंड में वो काम क्या करेगा, जो सेंडर एंड में हुआ था उसका जस्ट उल्टा। अगर यहाँ पे एनक्रिप्शन हुआ था तो वहां पे डिक्रिप्शन होगा, अदरवाइज वहां पे वो उसको समझ में नहीं आएगा उस क्या क्या भेजा था रिसीवर एंड में। यस सर। तो सेम थिंग वो उल्टा काम करेगा। सो यहाँ पे एनक्रिप्शन किया सेंडर एंड में, तो वहां पे डिक्रिप्शन करेगा। सो बोथ द वर्क आर ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, बोथ द वर्क आर प्रेजेंटेशन लेयर। एनक्रिप्शन भी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, डिक्रिप्शन भी प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम है। Thing is clear to you? This work is done by presentation layer. Next, it will send to the session layer. मेरे एंड पे एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन में हुआ क्या, प्रेजेंटेशन से सेशन लेयर पे पहुंच गया। सेशन लेयर, what session layer will do that? Session layer gives some control on speed, on synchronization, on टाइमिंग, कि हाँ मैक्सिमम टाइम स्लॉट इट इज गिवन, इतना देर में ये पहुंच जाना चाहिए। दिस इज ऑर्डर फ्रॉम सेशन लेयर। जैसे कि होता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट में जैसे ही दे दिए 3 दिन में पहुंच जाना चाहिए, अगर नहीं पहुंचा डेटा लॉस, नहीं भूला जाए। 4 दिन में ऐसा नहीं है कि कोई काम, कोई अगर डेटा हायर प्रायोरिटी वाला डेटा आ रहा है तो तुम उसको भेजते जाओगे, मेरा डेटा को तुम ऐसे ही फेंक के रखो। नो, ये 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जो भी टाइम है उस दिन में पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचा तो तुम्हारा डेटा पहुंचेगा ही। दिस लिमिटेशंस, दिस गिव्स बाय दिस सेशन लेयर्स, दिस कंट्रोल टाइमिंग सेशन, नाम से ही पता चल रहा है सेशन, इट गिव्स एक्चुअली द स्पीड, एक्चुअली इट मेंटेन दैट पर्टिकुलर, कि कितना देर में पहुंचना चाहिए, डिले इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल दिस कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस सेशन लेयर। सो एवरी सिंक्रोनाइजेशन पार्ट, इसके बाद कौन सा लेटर जाएगा, ये सब चीज सिंक्रोनाइजेशन गिवन बाय सेशन लेयर। तुमने देखा होगा कभी, तुमने दो मैसेज सेंड किए थे, ज्यादातर ये मैसेंजर में होता है, 2 मैसेज सेंड किए तो पहला वाला मैसेज नहीं पहुंचा, सेकंड वाला मैसेज पहुंच गया। क्या वो सेकंड वाला मैसेज पहले पहुंच गया तो पहला वाला मैसेज क्या बाद में दिखाएगा उसको? नो, जब तुम दोनों पहुंच जाता है देखना, फिर वो जो पहले भेजे थे वो पहले ही चला गया, मतलब पहले ही शो कर रहा है, उल्टा हो जाता है, ऑटोमेटिक उल्टा हो जाता है। सो दीज वर्क्स कौन कर रहा है? सिंक्रोनाइजेशन पार्ट कौन कर रहा है? These are the things controlled by the session layer.
all this controlling, session को control करता है. This work done by the session layer. Now it goes to the transport layer. What transport layer will do? Transport layer will make a package if needed, please be careful, if needed. एक ही साथ तुमने व्हाट्सएप में भी डेटा सेंड किए, तुम गूगल क्लासरूम में भी डेटा सेंड किए, हम लोग जैसे करते हैं, उसके बाद कुछ और दूसरे जगह में भी एक मेल में भी हम सेंड किए, तीनों एक ही साथ सेंड कर दिए. नाउ द वर्क ऑफ सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर कम्स. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? एक ही मैसेज में ये पैकेज करेगा. ऐसा नहीं है कि बार बार तीनों बार पहुंचाएगा, वो एक ही बार के लिए वो मर्ज अप करेगा. सो दैट इज द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, दिस इज द थिंग, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. दैट मींस हर एक प्रोसेस से जो भी डेटा एक ही साथ भेजेगा, वो सारे डेटा को एक साथ पैकेज किया और उसके बाद सेंड कर दिया. सेंड करने के बाद उसके पास जब वो रिसीवर एंड में भी पहुंचेगा, रिसीवर एंड में भी जाके वो फिर डिवाइड होगा. तो ये डेटा ये इस प्रोसेस के लिए था, ये इस प्रोसेस के लिए था, ये इस प्रोसेस के लिए था. दिस इज डन बाय ट्रांसपोर्ट लेयर. So that packaging, process to process delivery, this is done by transport layer. Now comes to the network layer. Transport layer का काम हो गया. Now it will move to the network layer. अब network layer क्या कर रहा है? Network layer actually controls the physical structure of the network. नाम से ही पता चल रहा है, network layer, physical structure of the network. That means इस यहाँ से इस राउटर के पास जाएगा, फिर सेकेंड थर्ड राउटर के पास जाएगा, फिर उस राउटर से तीसरा राउटर के पास जाएगा. These are the things done by network layer. Controls over the network. It controls over the network. Network layer. Then it goes to the data link layer. Now data link layer का काम huge. Maximum work done by this data link layer. Data link layer, please be careful. Data link layer, maximum work. That means it actually check the errors कि डेटा सेंडिंग के टाइम कुछ एरर तो नहीं ना पहुंच गया है. कुछ एरर होगा तो उसको सुधारो पहले. इट्स ए ह्यूज टास्क, एरर चेकिंग इज ए ह्यूज टास्क. कोलिशन डिटेक्शन नहीं ना हो रहा है, कोलिशन नहीं ना हो जा रहा है. दैट थिंग इज कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल. दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल. सो एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल बोथ डन बाय दिस डेटा लिंक लेयर. दो पैकेट का कोलिजन होके डिस्ट्रॉय हो गया है. who controls that? Who have this information? Data link layer have this information. So that's why data link layer actually does huge task. and data link layer का ही काम, इसीलिए वो कहीं पे भी डेटा को जोड़ सकता है, कहीं पे भी कंट्रोल करने के लिए उसको हो सकता है कि एक डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ये सिंक्रोनाइज करने के लिए हो सकता है ये पहले जाना चाहिए, वो सेकंड में चल जा रहा है, तो वो कंट्रोल करने के लिए उसको हो सकता है एक एक्स्ट्रा बिट जोड़ के उसको सेकंड लाना पड़े. बीच में भी चाहे तो ये डेटा को ऐड कर सकता है, स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकता है. सो दैट इज डन बाय द डेटा लिंक लेयर. ह्यूज टास्क, डेटा लिंक लेयर का टास्क सबसे ज्यादा है. Then it moves to the physical layer. Now physical layer, what physical layer will do? Physical layer will control the bit by bit information. Data link layer will control frame by frame. Frame by frame. That means एक छोटा सा हिस्सा को वो कंट्रोल करेगा, एरर है कि नहीं, छोटा सा हिस्सा करके ये तोड़ के वो चेक करेगा एरर है कि नहीं, फ्लो ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं, फ्लो कंट्रोल कुछ कोलिशन नहीं ना हो गया. So everything controlled by the data link layer.
एंड नेटवर्क सॉरी फिजिकल लेयर क्या करेगा, एक्चुअली इट कन्वर्ट्स इनटू द सिग्नल फ्रॉम बिट बाय बिट। सो सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब तुम बोलो कि ये डेटा तो ओरिजिनली डेटा के तरफ नहीं जाता है, 0110 तो मेरे पास है, बट वो 010 के फॉर्मेट में तो हम भेज नहीं सकते। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द सिग्नल, तभी तो वो मीडियम के थ्रू जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, मीडियम के थ्रू जा ही नहीं पाएगा। सो दैट कन्वर्जन इज डन बाय फिजिकल, दैट कन्वर्जन इज डन बाय फिजिकल लेयर। तुम लोग पढ़ चुके हो ये सारी चीज, मॉड्यूलेशन। So every modulation done by this physical layer, ये physical layer का काम है। Is the thing clear? Is the thing clear? Sir, Please बोलो। hello. हाँ बोलो। Hello. Yes I'm getting सर बोलो। आप जो बताए अभी वो सेंडर और रिसीवर, सर आप जो भी बताए वो सिंगल सेंडर और सिंगल रिसीवर के लिए। सर अगर ग्रुप में मैसेज करेंगे तो, जैसे सेंडर हम रहे और रिसीवर बहुत सारा रहे, तब ये एप्लीकेशन वो जो रिसीवर एंड वाला वर्क कैसे करेगा? रिसीवर एंड में सबके पास एक ये सारे लेयर है। रिसीवर एंड में भी सारे लेयर होगा। एक्चुअली रिसीवर एंड में सारे लेयर नहीं है, मतलब एक्चुअली रिसीवर एंड में एक्चुअली 4 लेयर है, 4 लेयर्स, और इंटरमीडिएट में नोड में बाकी 3 लेयर है। तो अब वहां पे भी जाके वो सेम काम होगा। मैंने सेंड कर दिया डेटा सेंड करने के बाद वहां पे जहां जाना चाहिए वहां जाके फिर वो सेम उल्टा काम करते हुए चलेगा, एप्लीकेशन पे पहुंचे तो वहां पे भी उल्टा काम होगा। जैसा एक सिंगल में हो रहा है वो मल्टीपल टाइम्स होगा, मल्टीपल रिसीवर में होगा। Is that clear? Okay, sir. So every main controlling, so network layer, data link layer और physical layer, इसका काम सबसे ज्यादा है। Actually, this 3 layer is for sending the data. Total sending, controlling, error checking, everything is done by these 3 layers. Physical layer, data link layer, network। तो अब तुम्हें अच्छा से यहाँ समझना चाहिए। अब देखो अच्छा से ये चीज अब तुम्हें समझना चाहिए कि यहाँ पे देखो, जैसे नेटवर्क लेयर के पास डेटा पहुंच गया है, यहाँ से आके नेटवर्क लेयर पे पहुंच गया है। अब क्या कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर डेटा लिंक के पास पहुंच रहा है। ओके, यू मेक द फ्रेम, सब ऑर्गेनाइज कर दो। ओके, डेटा लिंक बोलेगा ओके आई विल गो टू द गिव टू द फिजिकल लेयर, यू विल कन्वर्ट द बिट बाय सिग्नल। अब ये तीनों होके ये तीन हो गया। उसके बाद ये डेटा यहाँ से यहाँ पहुंचा, बीच में एक राउटर है, मान लो बीच में एक राउटर है, तो राउटर एंड में क्या होगा, फिर ये जैसे ही सिग्नल पहुंचा फिर ये चेक कर लेगा ओके सब सही से पहुंचा ना। उसके बाद फिर ये चेक करेगा ओके राउटर कहीं फेल नहीं ना हो गया। ओके देन ये जैसे ही सब चीज ओके है फिर ये सेंड करेगा नेक्स्ट राउटर को पास। जैसे ही ये सेंड किया, फिर जब ये सेंड करेगा फिर इसको ऐसे ही मूव करके सेंड करना पड़ेगा। सिम अच्छा से समझना, जैसे ही नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के पास डेटा पहुंच गया है, अब फिर से अगर इसको सेंड करना है एक राउटर से दूसरा राउटर में, फिर ये क्या करेगा, फिर ये कन्वर्ट करेगा। फिजिकल लेयर कन्वर्ट किया, यहाँ डेटा पहुंचा, फिर इधर से इधर जाके यहाँ पे ओके डेटा इज ओके, फिर अगेन डेटा इज सेंडिंग data through signal. Now again okay data is okay, now I can, ये receiver end है, now I can proceed for the transport layer, session layer, presentation layer. Is the thing clear to you? ये 3 लेयर, अब ये 3 लेयर का काम क्यों मर्ज है समझ में आ गया, पूरा एग्जैक्टली क्लियर हो गया, क्लियर व्यू हो गया। बोलोगे हाँ ना, बोलोगे क्लियर व्यू मिल रहा है तुमको, तभी मैं आगे बढ़ूंगा।
हेलो, am I clear? कुछ बोल नहीं रहे हो स्वीटी, इज द थिंग क्लियर? Am I audible? Yes, sir. स्वीटी, इज द थिंग क्लियर? ये सब सारे क्लियर है? क्लियर मिल गया तुमको व्यू? So here it is, physical layer. नहीं हुआ तो फिर मैं डिस्कस कर सकता हूँ। प्लीज एवरीवन, प्लीज मुझे स्पेसिफिकली बोलना होगा कि हाँ ये सही मतलब क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज मैं फिर से रिपीट करूंगा इस क्लास में। इज द थिंग क्लियर टू यू? अगर ये नहीं समझ पाए तो आगे डिटेल्स में यही सब चीज डिस्कशन होगा, बहुत समझना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। दिस थिंग इज क्लियर टू यू? हाँ ना? यस सर, यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लास है तुम लोगों का? मैसेज मिला है कि नहीं मिला है अभी तक? सीएससी अभी तक नहीं सर। क्या क्या क्लास था अभी? कोई क्लास नहीं था सर, बस आप ही का था। नहीं, तुम लोगों का तो आप ही, तुम मेरा ही है। एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है, अभी कट भी जाएगा तो फिर से एक बार ज्वाइन करना, ठीक है?